वो कहा है ना, हमारे आदि को ना दिए का बहुत ही शौक है। हमारा दिल करता है कि हम सारे शहर में ना दिया जलाएं। अरे भाई क्या कर रहे हो ये तुम? सुस्टैन के पैसे नहीं देते? वो देखो वहां झाड़ू पड़ा है, झाड़ू लगा दो, सफाई करो जल्दी जल्दी। अभी हमारा आदि आता ही होगा। इतना जोर तो कभी नहीं लगा। अरे कौन हो भाई? अरे जल्दी निकलो भाई, बहुत जोर की आई है यार। अरे पेंडवा में मुता जाएगा भाई, जल्दी खोलो यार। आदि है ना हमारा, दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा काके थे, मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसका यहाँ आने का बहुत मन करता है, पर क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। आज वो आ रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। हम उसके लिए कुछ सोच रखे हैं। हमने सोचा कि हम उसकी शादी कर देंगे। अब की बार वो आएगा ना, तो उसके लिए एक सुंदर सी सुशील सी कन्या देखेंगे हम। वहाँ अकेला है ना, तो उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा नए शहर में। देखो बात तो सही कह रही हो, बहू लाना जरूर खूबसूरत, लेकिन शहरी मत लेकर आना, वरना बिना ताल के सबको ताल पर नचाएगी और इस घर की महारानी नौकरानी बनकर रह जाएगी। समझ रही हो ना तुम? हाँ। अरे सुनो, ये झाड़ू रखो और ये फल की टोकरी रसोई घर में रखो। और सुनो, इसे संभाल कर रखना। हमारे आदि को आम बहुत पसंद है, खास उसके लिए रत्नागिरी से मंगवाए। अब जाओ, जाकर रखो। अरे भगवान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम ही तो परेशान होते हैं। आप कभी परेशान हुए हैं क्या आदि के लिए? अरे देवी जी, ये तो बताइए कि हुआ क्या है? क्या होगा? इस बार आदि आएगा ना, तो हम उसकी शादी करा देंगे एक सुंदर सी सुशील कन्या के साथ, और खासकर गांव की लड़की के साथ। फिर वो जब जाएगा ना शहर, तो हम उसकी भी विदाई कर देंगे उसके साथ, और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अरे आप इतनी हड़बड़ा क्यों रही है? अभी तो आदि आया भी नहीं है, पहले उसे आने तो दीजिए, फिर देखते हैं। अचानक से शादी का बम फोड़ देंगे, भाग निकलेगा वो। थोड़ा सब्र करिए। अरे आदि, मेरे बेटे, कैसा है तू? बहुत बढ़िया पापा। पापा ये जैनी है, मेरी दोस्त, हम साथ में ही काम करते हैं। हेलो आंटी। हाय रणधीर, सॉरी रणधीर अंकल। हाय, आप हमें रणधीर कहिए, हमें अच्छा लगेगा। अभी तो मैं जवान हूं ना। रणधीर जी, कितना प्यारा घर बनाया है आपने। आई रियली लाइक इट, बहुत प्यारा है। अरे अम्मा बैठ भी जाओ। ऐसा कौन सा बवाल हो गया जो पूरा घर नाप रही हो?
कितने सपने देखे थे अपने इकलौते बेटे के लिए, और तुम हो कि लड़की को उठा कर लिया। जरा भी लाज लिहाज ये इस घर की मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा तुमने। वो हमारी सिर्फ दोस्त है, वो गांव देखना चाहती थी, सो ले आए। गांव देखने आई है, ये गांव भर को दिखाने आई है। अरे क्या हुआ देवी जी, इतनी सी बात पे इतना बड़ा बखेड़ा? और ये सब तो शहर में आम बात है। शहर में होता होगा, पर हमारे घर नहीं होगा। अरे तुम्हें पता है साला, देख रे भाई क्या ये साला टांग कौन से साबुन से धोती है? बस कोई बता दे साला, हम पूरा साबुन में खा जाए। हम तो इसे पूरा ही खा जाएंगे। छूने तो देगी नहीं और खाने के ताक में लगे। बेटा किस्मत है तुम्हारी जो ये नजारा देख, वरना साड़ी में झांकते झांकते ना पूरी जिंदगी बीत गई तुम्हारी। कहा भैया, कुछ भी कहते रहते हो। अजय सुनते हो, खाना लग गया है, आ जाइए खाना खाने के लिए। तुमने तो भैया जी के साथ में बहुत वक्त बिताया होगा, बुरा ना मानो तो माँ को भी थोड़ा वक्त बिताने दो, बैठने दो हमें भी। आइए ना, बैठिए। अरे आइए ना, कहाँ इन दोनों दोस्तों के बीच में घुसे जा रही है आप? आइए हमारे पास बैठिए, खाना खाते हैं। कितना दुबला हो गया तू। तू अच्छे से खाना खा। हाँ हाँ, अच्छे से। आप लीजिए ना, वहां पे तूने अपना ध्यान ही नहीं दिया। ले थोड़ा सा। आज हम खिलाएंगे। इतना नहीं खा पाएंगे हम। नहीं नहीं, तुम बहुत दुबले हो गए हो बेटा, बहुत बहुत दुबले हो गए। अरे खाने के वक्त ना सिर्फ खाने पे ध्यान होना चाहिए, और अन्न का अपमान बिल्कुल भी मत कर, समझा ना? अरे वाह, आज का खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। मन भर गया पर नीयत नहीं भरी। नियत नियत की तो बात है, पता नहीं होता है कि किसकी नियत कैसी होगी। आज चलकर तुम हमारे कमरे में हमारे साथ ही सोगे, चलो। पर माँ, ये क्या बात हुई? हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है। सब समझते हैं हम, हमें सब पता है। चलो हमारे साथ चलो। माँ, हम 6 साल के बच्चे हैं क्या जो अब ऐसे जिद कर रही हैं? हमने कह दिया ना कि तुम हमारे साथ चलकर हमारे कमरे में सोगे, मतलब वहीं सोगे। चलो चलो, कहा ना। जेनी, जेनी, कहाँ हो यार? अब आ भी जाओ यार, इतना मत तड़पाओ। पर तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना प्लीज। जाना जरूरी है क्या? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो,
मैं यूं गया और यूं आया, बस 2 ही दिन की तो बात है। और तुम्हें पता तो है, कुछ अर्जेंट नहीं होता तो हम क्यों जाते। वही तो, 2 दिन 2 दिन मैं क्या करूंगी मैं तुम्हारे बिना। अरे बिटिया, हम हैं ना, काहे परेशान होती हो। हम तुम्हारा मनोरंजन करेंगे, हमारे घर की रसोई दिखाएंगे, तुम्हें सब्जियां बनाना सिखाएंगे, और तो और खेत खलिहान भी तो बताएंगे तुम्हें। हम तुमको जरा भी उबने नहीं देंगे। थैंक यू माँ। खुश रह। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? ये कितना मोटा पीस रही हो। इससे अच्छा तो सबको साबुत ही दे देते, ताकि सब लोग ऐसे चबाकर खा लेते ना मसाले को। अरे अपना हुलिया तो देखो, तुमसे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। अरे सिलबट्टा तक पकड़ा नहीं जा रहा है। अरे उससे उठाया भी नहीं जा रहा है तुमसे तो। क्या होगा इस लड़की का जिंदगी में। हमको ऐसे मत देखो तुम, पीसो इसे, वरना तुम्हारी चटनी ना अगले साल तक तैयार होगी, समझी? मैं तो कभी किचन में नहीं गई हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैं किचन आई हूँ। मैंने तो कभी पानी तक भी नहीं उबाला, और अभी ये मसाला पीसना पड़ रहा है। मेरी हालत तो देखो, इतनी गर्मी। हाँ हाँ, तुम कहो तो हम अपने रसोई घर में एसी लगवा दे क्या तुम्हारे लिए? हाँ। इस लड़की से तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला इस लड़की को। ऐसी बेवकूफ लड़की है, खुद की मिर्ची के हाथों को अपनी आंखों में झोन ली। क्या कर दिया? पूरा गीला कर दिया मुझे। अरे भाई, तुम्हारी आंखों की जलन को शांत करने का यही एक तरीका हमको समझा तो कर दिया। अब तुम्हारी आंख कैसी है, ठीक है ना? अरे यार। ये लो, ये लो, इससे दबा आंखों में। सुनो, दशहरी की 6 पेटियां और मालदा की 5 पेटियां घर भिजवा दो, कुछ मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, ओके। अरे लाई, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं कर आप लूंगी। नहीं कर पाएगी, मैं कर देता हूँ। आप ठीक है? अरे जेनी, यहाँ हो तुम? अब तक तो सिर्फ मसाले पीसे हैं, अब हम तुमको हमारा मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाना सिखाते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। बराबर से करछुल से इसे चलाना, ये करछुल यहाँ से हटनी नहीं चाहिए, वरना हमारी सब्जी जल जाएगी, समझी ना तुम? हम छत पर जा रहे हैं, वो दोपहर को हमने अचार सुखाया था ना, उसे पलटी मारने जा रहे हैं। बराबर से काम करना। आदि ने कहाँ फंसा दिया मुझे। क्या हुआ बेबी? जल गया मेरा हाथ।
कैसे बंद करूं? राइट लेफ्ट कहाँ से बंद करूं समझ नहीं आ रहा। अरे आप अंकल जी। अरे आप यहाँ क्या कर रही है? छोड़िए जो भी कर रही थी, चलिए आइए हमारे साथ, हम आपको अपना गांव घुमाते हैं। वो तो गांव घूमना हम भी चाहते, पर आंटी नाराज हो जाएगी। खाना कौन बनाएगा? अरे इस तरह से हम आपको बोर होते हुए थोड़ी ना देख सकते हैं। हाँ चलिए, अरे चलिए हमारे साथ। ठीक है, मैं बस रेडी होकर आई। बुलेट, व्हाट अ बुलेट! क्या बाइक है! ये आपकी है? जी हाँ, ये हमारी है। पता है आपको, मैं कब से बुलेट राइड करना चाहती हूँ, बट कभी मौका ही नहीं मिला। आज लगता है मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और भी कोई सपना हो तो बता दीजिए, हम उसे भी पूरा कर देंगे। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। बट आदि ने तो कभी बताया ही नहीं कि उसके पापा के पास बुलेट है। हाँ, आदि ने ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं होगी, लेकिन हम आपको बहुत कुछ दिखा सकते हैं। पर हमारी एक छोटी सी शर्त है जो हम दोनों के बीच सीक्रेट होगी। पर इस बात का पता आदित्य को नहीं चलना चाहिए। तो इंतजार किस बात का है? चलो आओ बैठो, करते हैं बुलेट की सवारी। क्या हुआ? पर प्रॉमिस कीजिए, विलेज घुमाने के बाद आप मुझे बुलेट चलाना सिखाएंगे। प्लीज 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 ना, हाँ कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल सिखा देंगे। अब तो बैठिए। इसे कैसे खाते हैं पता है? कैसे? अरे दांत टूट जाएंगे। मेरे दांत बहुत मजबूत है। वाह! छीलते हैं और फिर दांतों से काट के चबा के चूसते हैं। चूसिए आप भी। नहीं, दांत टूट जाएंगे। अरे कोशिश तो कीजिए। शाबाश। मजा आ रहा है? फंस गया यहाँ पे। थैंक यू। Mention that. हाँ, हमारी भिंडी की सब्जी जला दिया इस लड़की ने। हे भगवान, ये लड़की ना किसी काम की नहीं है। पता नहीं हमारी आदि को कहाँ से मिल गई, कहाँ से इसे उठा कर ले आया। और ये लड़की गई कहाँ? वाह, कितना सुंदर है। रणधीर, तुम भी आओ ना, हम सेल्फी लेते। आओ आओ आओ। अरे आओ ना। आउच। अरे पास आओ ना। अरे ऐसे नहीं बाबा, ऐसे करो। अरे सर्दी लग जाएगी। नहीं लगेगी। तुम्हें तो ठंड लग रही है। हाँ मेरे साथ।
रणधीर, सच में बहुत मजा आया। वो बाहर आई, उसने देखा कि 40 से 50 लड़कियां नीचे आई लव यू की शेप में रोज बुके लेके खड़ी है। फिर तुझे मानना ही था। पता है बहन जी, वो सारे बुकेज उस दिन घर लेके आई। हमें तो ऐसा लगा कि हम दिल्ली के रोज गार्डन में बैठे हुए हैं। मम्मा, गुड टू सी यू अगेन। अब बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं बहुत 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 खुश हूं। मेरी लाडू शादी के बंधन में बनने जा रही है। वैसे बहन जी, मिस्टर चौहान कब आएंगे? मैंने पंडित जी से बात की थी, 2 दिन में शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है। व्हाट आर यू सेइंग मम्मा? क्यों? और तुम यहाँ अचानक कैसे? और तुम तो दिल्ली गए थे ना, कुछ काम से? पापा। बेटा। आदि, नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आदि ने शादी के प्लान के बारे में बताया तो था, लेकिन अचानक आप इस तरह आएगी ये पता नहीं था। पापा, वो हम जेनी को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम आंटी को लेने जा रहे हैं। आदि आंटी नहीं, माँ कहो। जीते रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक, खुश रहो। चलो हम चलते हैं। हाँ, हाँ, हम लोग तैयारी करते, चलिए चलिए। ऑल द बेस्ट। आज तो मन कर रहा है कि तारे तोड़कर तुम्हें गिफ्ट में दे दूं या फिर फूलों का समंदर बना दूं। ये करूं वो करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूं। अच्छा, जो भी करो पहले नीचे उतारो। तुम समझ नहीं रही हो कि हमारी शादी होने वाली है। अच्छा ठीक है, पहले नीचे उतारो। हो गया। सच कहे बहन जी, हमारा ना बहुत मन है कि हम अपने बेटे की शादी ना बड़ी धूमधाम से करें। वो क्या कहते हैं, फिल्मी स्टाइल के से। यानी कि डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ, वही वही। और सब कुछ अगर हम लाल और सुनहरे में करें तो। हाँ जी, क्या कहते हो? कहाँ खोए आप? हम बात किए जा रहे, आपका ध्यान ही नहीं। हम क्या कह रहे थे कि हम शादी तो किसी बड़े होटल में करेंगे। हाँ, और हल्दी की रस्म वो तो हम यहीं कर लेंगे। अरे रामो, ये फूल उठाओ और आओ मेरे साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं आदि को सब बता दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। पर ना बताना भी तो गलत है। मुझे कुछ तो करना होगा। अरे क्या रायता फैला रखा है? अभी तक शामियाना लगा नहीं है। सुबह तक सब लग जाना चाहिए। मेरे इकलौते बेटे की शादी है। सॉरी। अरे कब भेजोगे? भेजो ना, 2 दिन बाद शादी होने के बाद भेजेंगे आप।
रामू भाई कहाँ हो तुम? अरे मेहमानों के लिए गुलदस्तों का प्रबंध भी तो करना है, जल्दी आओ नीचे। रणधीर, रामू आप मुझे अवॉइड कर रहे हो? सुनिए, मुझे जाना होगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इस तरह कंफ्यूजन में नहीं रह सकती हूँ। आपको मुझसे बात करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए ना, कितना सुंदर है ना हार। कब से हमने अपनी बहुरिया के लिए बना के रखा हुआ था। आखिर वो दिन आज आ ही गया है। पता है, जब जेनी से पहन के निकलेगी ना, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब हमारा एक काम करेंगे। हाँ बोलिए ना। जेनी को दे दीजिएगा। हाँ? पर अरे दे दीजिए ना उसे। आपको तो पता है ना, अभी संगीत शुरू होने वाला है। और फिर ऊपर से, अरे आप तो जानते हैं नंदिता जी को, उनको तो साड़ी तक पहनना नहीं आता है। लीजिए ना, पकड़िए। अरे बाबा, हमको बहुत देरी हो रही है। Come in. आप हमें कब तक ऐसे अवॉइड करते रहेंगे? मैं ये नेकलेस तुम्हें देने आया था। मेरी पत्नी ने अपनी होने वाली बहू के लिए इसे बनाया था, मतलब तुम्हारे लिए। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है अभी। आप हमें ऐसे कब तक अवॉइड करते रहेंगे? आपको पता है ना हमारे बीच क्या हुआ था? मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस है। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो। और मैं इसका कारण नहीं बनना चाहता। किसने कहा मैं आदि से शादी नहीं करूंगी? मैं आदि से शादी करूंगी, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? उस दिन जो हमारे बीच में हुआ था, ऐसा मैंने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। और मैं पूरी लाइफ वही एहसास में जीना चाहती हूँ। और ये बात हम दोनों के बीच में डार्क सीक्रेट रहेगी।